तो वोट के लिए या मतलब और कुछ के लिए आप फ्री स्कीम वगैरह चला लेते हैं, जो कि वक्ती तौर पे मतलब लोगों को राहत दे देता है, लेकिन सरकार पर इसका बहुत बड़ा मतलब बोझ पड़ता है। और यही चीज जो है वो श्रीलंका से भी निकल के आई है, क्योंकि सरकार जो है वो बिल्कुल मतलब खसारे में है, उसके पास पैसे ही नहीं है। तो ये चीजें जो है वो श्रीलंका के जो है वो एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है, जो कि दूसरे मुल्क को मतलब समझना चाहिए कि क्या रीजन है वहां पर इस तरह से इकोनॉमिक ब्रेकडाउन का। आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। हमारे साथ एक खास मेहमान आज जुड़े हैं स्टूडियो में, सैयद अली मुश्तबा, जो गुरु नानक कॉलेज है चेन्नई का, उसके एक प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर डिफेंस स्टडीज के। आज हम उनसे बात करेंगे खासतौर से जिस तरह से अभी श्रीलंका के जो हालात बने हुए हैं और श्रीलंका के हालात को देखकर कहीं ना कहीं भारत में भी चिंता उभर रही है और सवाल किया जा रहा है कि जिस तरह से फ्री की स्कीम्स जो चलाई जा रही है, क्या वो भारत को श्रीलंका के हालात की तरफ लेकर जा रही है और किन वजहों से श्रीलंका में इस तरह के हालात पैदा हुए कि आज वहां पर महंगाई अपने चरम पर है और भूखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। इन्हीं सारी चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए हैं लाइव। सैयद साहब, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इन सब चीजों के पीछे, इन हालात के पीछे किस चीज को आप जिम्मेदार मानते हैं? जी बहुत शुक्रिया शकील साहब। पहली बात तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो हालात अभी आए हैं, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है श्रीलंका में, उसके 3-4-5 वजूहत है। जो सबसे पहला वजह है वो है कोरोना। कोरोना के पीछे जो है वो हुआ क्या है श्रीलंका में कि श्रीलंका की इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। ये 2 सालों में वो पूरी इकोनॉमी जो है खत्म हो गई, कोई आदमी बाहर से नहीं आ रहा है, तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। दूसरी बात, उनका बहुत बड़ा जो एक्सपोर्ट है वो चाय का है, टी का है, वो एक्सपोर्ट रुक गया है। तीसरी बात जो है वो उन लोगों ने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए जो है वो खेती करनी शुरू की उन्होंने, उससे जो है उनके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बिल्कुल बहुत कम हो गए। तो ये 3-4 वजह जो है वो उसकी वजह से वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस या बल्कि इकोनॉमिक जो है बिल्कुल बहरान मच गया है, जिसकी वजह से उनके पास पैसे ही नहीं। मेन जो प्रॉब्लम यह है कि कंट्री के पास जो है वो पैसे नहीं है और इसी वजह से वहां जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। एक चाय की कीमत 100 रुपए है, एक गैस सिलेंडर की कीमत 15,000 रुपए है, पेट्रोल जो है वो हर दिन उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, उनका कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो इस वजह से वो कंट्री जो है वो टोटली कोलैप्स हो गई। सैयद अली साहब, जिस तरह से अभी मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, तो ये बात सामने आ रही है कि जिस तरह से खेती को उन्होंने बढ़ावा दिया और फर्टिलाइजर्स पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया, और उसको लेकर जो पूरी दुनिया में जो विशेषज्ञ हैं खेती के, वो ये कह रहे थे कि इससे इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। लेकिन जो वहां के राष्ट्रपति हैं उन्होंने हठधर्मी दिखाते हुए उसको बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसको एक अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की कोशिश की कि ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। तो कहीं ना कहीं एक डिक्टेटर के टाइप जिस तरह से वो काम करते हुए नजर आए, तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान होता नजर आया। देखिए, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बात जो है वो दो तरह की बात है। एक तो यह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और पेस्टिसाइड फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो ट्रेडिशनल ओल्ड फार्मिंग है, जैसे हम लोग पुराने जमाने में खेती करते थे। सॉइल की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, पैदावार बहुत अच्छी होती थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि लोग जो है उसमें मतलब केमिकल और खाद वगैरह देने लगे, तो पैदावार उनकी अच्छी होने लगी। अब आपको या किसी भी मुल्क को ये देखना है कि हमें फायदा किसमें है। हम अगर ओल्डर वर्जन में अगर हम जाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, और ये कंट्री की बात है, एक इंडिविजुअल किसी किसान की बात नहीं है कि वो कर रहा है। तो जो कंट्री के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये मिस प्लानिंग है, मिस मैनेजमेंट है और कुछ नहीं है।
बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है और बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है। आकलन नहीं किया गया कि इसके किस तरह के नतीजे निकलकर सामने आ सकते हैं। दुनिया ने चेताया, लेकिन उसके बावजूद जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी हठधर्मी पर कायम रहे। इसी को देखते हुए अगर हम भारत से मुवाजना करें, अभी कुछ दिन पहले एक बैठक हुई आला स्तर पर, जिसमें तमाम आईएएस, बड़े बड़े आईएएस, उसके साथ ही जो प्लानिंग कमीशन के लोग हैं, उसके बाद डोभाल साहब, तमाम लोग बैठे और ये श्रीलंका के हालात को देखते हुए हमारे भारत के हालात का मुआवजा किया गया। और उसमें कुछ आईएएस ने ये तशवीश जाहिर की कि अगर हमने फ्री का सिलसिला बंद नहीं किया, खासतौर से जो सरकारों के जरिए, राज्य सरकारों के जरिए जो फ्री स्कीम चलाई गई हैं, उन पर अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो हालात हमारे भी इस तरह के हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, इसमें कोई 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 मतलब इसकी गुंजाइश नहीं है कि मैं आपसे इसकी मुखालफत करूं, क्योंकि एक लिमिट होता है फ्री स्कीम्स की और सब्सिडीज की, जिसका पूरा बोझ जो है वो सरकार पे ही पड़ता है। तो वोट के लिए या मतलब और कुछ के लिए आप फ्री स्कीम वगैरह चला लेते हैं, जो कि वक्ती तौर पे मतलब लोगों को राहत दे देता है, लेकिन सरकार पर इसका बहुत बड़ा मतलब बोझ पड़ता है। और यही चीज जो है वो श्रीलंका से भी निकल के आई है, क्योंकि सरकार जो है वो बिल्कुल मतलब खसारे में है, उसके पास पैसे ही नहीं है। तो ये चीजें जो है वो श्रीलंका के जो है वो एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है, जो कि दूसरे मुल्क को मतलब समझना चाहिए कि क्या रीजन है वहां पर इस तरह से इकोनॉमिक ब्रेकडाउन का। बिल्कुल इकोनॉमिक ब्रेकडाउन है, कोई शक की बात नहीं। तो सैयद साहब, अब इसमें आप किस तरह से देखते हैं कि इंटरनेशनल बिरादरी किस तरह से उनकी मदद को आगे आएगी? भारत देश है, और पीछे हमने आपसे बात की थी, एक दिन ये बात सामने आई थी कि चाइना ने पूरा उनका एक बंदरगाह को खरीद लिया है, उसको पूरी तरह से डेवलप किया जा रहा है। तो चाइना का इंटरवेन ज्यादा है श्रीलंका में। अगर भारत से मुवाजना किया जाए तो चाइना ज्यादा वहां पर उनके करीबी है। तो हम जी, ये जो बात है ये बहुत 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 अच्छी बात है। अभी भारत के लिए बहुत बड़ा और बेहतरीन मौका मतलब ये इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका का भारत को फराहम हुआ है, वो ये कि अब भारत जो है वो श्रीलंका को अपने खीमे में बहुत आसानी से कर सकता है। और वो इसलिए कर सकता है कि भारत बहुत नजदीक है, और अभी यहाँ तमिलनाडु से भी जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब दिल्ली गए हुए थे, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से फ्री दवाइयां जो है वो भेजना चाहते हैं तमिलनाडु से, क्योंकि बहुत से तमिल जो है वो श्रीलंका में रहते हैं, तो एज ए चैरिटी जो है हम भेजना चाहते हैं। और अभी वो श्रीलंका के भी जो जो अधिकारी सब थे वो आए थे वहां दिल्ली में, तो कोई $5 मिलियन का जो है वो पैकेज लेके गए हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो बात समझ में आ रही है वो यही कि जो चाइना ने जो है इस इकोनॉमिक क्राइसिस को होने में बहुत बड़ा मतलब उसका रोल है, क्योंकि चाइना की पॉलिसी है कि वो बैंक रोल करती है, वो चेक काट के दे देती है कि लीजिए खर्चा कीजिए आप, और ये नहीं देखती है कि जब उसे वापस करने का आएगा तो वो कहां से वापस करें। तो श्रीलंका में चाइना का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट, और बहुत जगहों पे बहुत सारे सेक्टर्स में वो चाइना आ गई है, लेकिन उसके पास श्रीलंका के पास पैसे नहीं है। जो उनके पोर्ट थे और उनके जो वो थे वो सब बंद पड़े हैं, वो उसका यूज ही नहीं हो रहा है। तो इसमें जो श्रीलंका है जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि चाइना अब श्रीलंका में आके बैठ जाएगा और इंडिया के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी बन जाएगा। तो वो चीजें जो है अब अपने आप ये क्राइसिस जो है वो इंडिया को मतलब कंपेल कर रही है कि इंडिया जो है श्रीलंका के करीब जाए, और श्रीलंका भी कंपेल हो रही है कि वो इंडिया के करीब जाए। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, एक हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से या भारतीय के पॉइंट ऑफ व्यू से। शुक्रिया सैयद अली मुर्तजा साहब हमसे बात करने की। जिस तरह से आखिर में सैयद अली साहब ने ये कहा कि ये एक भारत के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है श्रीलंका को अपने करीब करने का। जिस तरह से चाइना वहां पर पूरी तरह से अपना बेस बना रहा है, और वहां भारत के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि चाइना जब वहां पर अपना बेस बना लेगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं भारत के जो बॉर्डर्स है उनकी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं ये खतरा है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें।